हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज है हमारा 13 का निकला है, कनागत है आज हमारा, यानी कि श्राद्ध है, रक्षित के परदादा का है, तो वही मैं निकालूंगी। और साथ के साथ अभी मैं नहा चुकी हूँ। सबसे पहले आज मैंने उठते ही यही काम किया था कि मैंने सबसे पहले जाके नहाया था, क्योंकि उसके बाद मैं हर चीज़ के मतलब गैस वैस साफ़ करूँगी, फिर खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो मैंने कहा पहले नहा लेते हैं उसके बाद ही, क्योंकि उससे पहले करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नहा धो के हमें कनागत निकालना चाहिए गंगा जल वगैरह छिड़क के तब। तो रक्षित उठ गया था मेरे साथ की साथ आज सुबह 6:30 बजे ही। तो वो रो रहा था थोड़ा सा, फिर मैंने उसको बोला कि बेटा चलो ये खा लो वो खा लो। उसको मैं चुप करवाने में लगी हुई थी, तो मैंने उसको अपने पास बिठा लिया था स्लिप पे। फिर वैसे भी वो यहाँ बैठने के लिए काफ़ी जिद करता है कि मम्मी नहीं मुझे बैठना है, बिठा लो बिठा लो। तो ये मैंने रात को भिगो दिए थे अपने बादाम और किशमिश, खाली यही भिगोए थे, और मैंने चने वगैरह नहीं भिगोए थे। और ना कि मैंने दाल भिगोई थी, हरे वाली मूंग की जो आती है साबुत, वो भी नहीं भिगोई थी मैंने, क्योंकि माँ जी थोड़ा कम खाती हैं, तो फिर मैं अकेले के लिए क्या वो करूँ। तो मैंने यही भिगो दिए थे मेरे लिए, माँ जी के लिए, रक्षित के पापा के लिए और रक्षित के लिए भी। तो रक्षित पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, बट वो कल तो काफ़ी सारी किशमिश खा रहा था सूखी, तो भीगी हुई का पता नहीं। वैसे अभी तो वो नहीं खा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो खाए थोड़ा सा। और सुबह सुबह कहते हैं ना, बच्चा जब कच्ची नींद उठ जाता है तो थोड़ा बहुत परेशान तो देखो करता ही है। तो ऊपर से फिर वो जब बाहर निकला तो रक्षित की दादी बोली कि तेरा दादा गया, तो उसको और भी ज़्यादा थोड़ा वो महसूस हुआ कि भाई चले गए दादाजी सुबह सुबह। एक होता है ना कि बच्चा फिर और उससे ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, तो वही हुआ। तो फिर थोड़ा मैंने कहा चलो भाई इसको बहला लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं काम। तो मैं यहाँ पे साथ साथ कर रही हूँ, अपना काउंटर भी साफ़ कर रही हूँ, मतलब जो बर्तन मैंने रात को धो के रखे थे उनको मैं लगा देती हूँ ताकि ये खाली हो जाए। तो मैं अपने बाकी के काम शुरू कर दूँगी जब तक रक्षित बैठा है। फिर मैंने सोचा कि वो ये बादाम और किशमिश नहीं खा रहा है, तो मैं इसको बूंदी दे दूँ थोड़ी सी डाल के। तो मैंने उसको बूंदी दे दी थी। बूंदी यानी कि वो जो रायते में डालते हैं हम लोग, रायते वाली बूंदी, वो काफ़ी खुश होकर खाता है दही में, तो वो मैंने उसको दी थी। तो मैंने बोला बेटा ले जा यहाँ से, जा दादी के पास जा, दादी खिला देंगी। तो मैंने उसको वो दे दिया, वो लेके चला गया। तो फिर मैं लग गई थी अपने काम के जी सब। ये फिर मैंने एप्पल निकाल दी थी, मैंने कहा माँ जी एप्पल खा लेंगी, पर माँ जी ने मना कर दिया एप्पल खाने से। फिर मैंने रक्षित को पूछा तो रक्षित बोले कि हाँ ठीक है खाएंगे। और फ्रेंड्स फिर मैं अपनी गैस साफ़ करने लग गई थी अच्छे से, क्योंकि ब्लैक वाली गैस थोड़ी लेट से ही अच्छे से क्लीन होती है, क्योंकि उस पर वाइट वाइट रह ही जाता है। तो मैं अब इसको साबुन वगैरह लगा के मांज के तब इसको अच्छे से क्लीन करूँगी, ताकि बिल्कुल ये क्लीन हो जाए। और फिर उसके बाद अपना खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी मैं साथ के साथ। तो चलिए देखिए, आप लोग भी बताइएगा कैसे निकालते हैं आपके यहाँ कनागत वगैरह, क्योंकि देखो ये तो निकलते सबके घर में ही है। किसी के 2 निकलते होंगे, किसी के 3 निकलते होंगे, या किसी के और भी ज़्यादा निकलते होंगे। तो बताइएगा कमेंट करके। कनागत यानी कि श्राद्ध, हमारे हरियाणा में तो कनागत ही कहा जाता है इनको। आपके यहाँ बताइएगा क्या बोलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो जी हमारी हो गई है गैस वगैरह साफ़ हो गई है, मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है उसको। उसके बाद मैं कर रही हूँ चावल बनाने की, मतलब खीर बनाने की तैयारी। उसके लिए मैंने चावल डेचकी में चढ़ा दिए हैं, उसी में दूध डाल दिया है। इस बार मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ, वैसे मैं हर बार कुकर में सीटी मरा के तब बनाती थी, तो मेरी वो भी अच्छी बनती थी वैसे, क्योंकि मैं उसके बगल में दूध उबालती रहती थी। जैसे एक साइड दूध उबल रहा है, एक साइड कुकर में चावल उबल गए हैं हमारे, उसके बाद उसको उसमें मिला दिया तो वो खोए जैसा बन जाता था। वो वाली भी अच्छी बनती है खीर। पर आज मेरे को आलू उबालने थे, क्योंकि मैं आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने डेचकी में बनाई है। और उसके साथ साथ मैं पीस रही हूँ ये काजू बादाम अखरोट, मतलब सारे मिला के एक उसमें थोड़ा सा ही बनाया है, क्योंकि रक्षित के पापा बोल रहे हैं कि वो दूध के साथ खाएंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा सेहत के लिए। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कभी। इसमें सब कुछ मिला दिया है, किशमिश वगैरह, ये अपने आप में ही इतना वो बन जाता है, जैसे सारे एक दूसरे में मिल जाते हैं ये। तो बिल्कुल जैसे चाहे तो आप इसका लड्डू बना सकते हैं, छोटा छोटा बिल्कुल बारीक बारीक। तो यही मैं बोल रही हूँ कि ये तो बिल्कुल एक दूसरे में जैसे चूरमा नहीं बनता है वैसा हो गया है बिल्कुल। तो वो बोले कि भाई अपना अपना तेल तो छोड़ेंगे ही, तो इस वजह से ये ऐसा हो गया है। तो मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखो मैंने इतना सा ही किया है, क्योंकि बारिश आजकल ज़्यादा हो रही है,
ज़्यादा करेंगे तो फिर ये ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने कहा उनको ले लो। तो उसके साथ साथ ये दूध लेंगे, दूध भी मैं इनको दे दूँगी, गर्म कर रही हूँ फ़िलहाल। तो इसमें मैंने डाल लिए हैं वो अपने उसके लिए हलवे खीर वगैरह के लिए। और तो जी साथ के साथ दूध हो गया है गरम, मैं वो दे रही हूँ रक्षित के पापा को। तो फिर उसके बाद मैं अपना पीसूँगी हलवे और खीर के लिए, मतलब वो ड्राई फ्रूट्स। उसको मैं वैसे ही हर बार ही पीस के रख लेती हूँ ताकि साथ के साथ कभी कोई चीज़ बन रही है तो उसको तुरंत निकाल के डाल दिया जाए। और वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है क्योंकि मैं एयर टाइट डब्बे में रखती हूँ जिसमें हवा बहुत कम पास होती है। या फिर जैसे भी मैं इसको चेक करके देख रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। तो ये बोल रहे हैं कि इतना क्यों, मतलब मैं इनको पहले सारा दे रही थी तो इन्होंने बोला कि थोड़ा सा दे, तो वही मैं इनको बोल रही हूँ खा लो खा लो। तो उसके बाद बोल रहे हैं नहीं इसको डब्बे में डाल के रख दे। वैसे मेरे पास कोई डब्बा था नहीं, तो मैं रक्षित का जो लंच बॉक्स की डब्बी है जिसमें सब्जी डालते हैं हम, उसमें मैंने फ़िलहाल डाल के रख दिया है क्योंकि ये ज़्यादा नहीं चलने वाला है, 1 से 2 दिन तक ही चलेगा, सुबह शाम अगर दूध पीते हैं तो। उसके बाद वो छोटे वाले जार में मेरे से हो नहीं रहा था क्योंकि मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल लिए थे, काजू बादाम। तो अब मैं इसको बड़े वाले में पलटी कर दिया ताकि इसमें अच्छे से वो ग्राइंड हो जाए, वरना फिर मिक्सी भी ख़राब हो सकती है, इसीलिए तो अच्छे से पीस के मैं इनको निकाल लूँगी अपना। और बैकग्राउंड में अगर बारिश की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसको अवॉइड कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा क्योंकि बारिश हो रही है और मैंने अपने जाल पे ढक रखी है लोहे वाली टीन, तो उसकी वजह से ऐसी आवाज़ आ रही होगी शायद आप लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है, मैंने मिक्सी वगैरह अपनी हटा दी है, काउंटर भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हो गए थे मेरे आलू बॉयल, तो मैं उनको निकाल दिया है, कुकर भी धो धा के रख दिया है नीचे क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी भंडारे वाली। बहुत अच्छी बनती है और वो मुझे काफ़ी टाइम से बनाने आती है, यानी कि जब मैं स्कूल टाइम में थी तब से आती है। एक फ्रेंड लेके आई थी, उससे मैंने रेसिपी पूछी थी, तब से वो मुझे अच्छे से आती है, तो वही बनाने वाली हूँ। और साथ के साथ बनाऊँगी मैं हलवा पूरी। देखिएगा आप लोग, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना आटा छान के रख दूँगी जब तक हमारे आलू ठंडे हो रहे हैं, क्योंकि आलू काफ़ी गर्म है अभी। तो आटा मैं वैसे भी आटे का ही हलवा बनाने वाली हूँ क्योंकि सूजी है नहीं घर पे फ़िलहाल, और आटे का हलवा काफ़ी अच्छा रहता है और मुझे बनाना भी कम आता है आटे का। तो सोच रही हूँ कि 2-4 बार अगर ट्राई करूँगी तो मुझे अच्छे से आ जाएगा। दूसरी बार बना रही हूँ मैं, एक बार और मैंने पहले बनाया था तो वो भी मुझसे आटे का थोड़ा सही नहीं बना था, तो हो सकता है कि आज अच्छा बने। तो ये मैंने देसी घी लिया है उसके लिए, जो मैंने इकट्ठा किया हुआ था हलवे के लिए। और फ्रेंड वैसे भी देखो, हम ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे हम पहले आटा भून लेते हैं और उसके बाद घी डाल लें उसमें, वो भी काफ़ी अच्छा बनता है। बट मुझे पहले ये नहीं पता था, मुझे बाद में माता जी ने बताया था, यानी कि माँ जी ने बताया था कि ऐसे बनाते तो और भी अच्छा बनता है, पर उन्होंने पहले नहीं बनाया था, तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो मेरा आज का हलवा वैसे भी अच्छा बना था, इतना बेकार नहीं बना था, खाने लायक था आटे वाला हलवा। और मैं वैसे, मेरी मम्मी जो है वो ऐसे बनाती हैं कि थोड़ा सा आटा ले लिया, थोड़ी सी सूजी ले ली, उनको मिक्स करके तब बनाती हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों ही अच्छे लगते हैं अपनी जगह पे। और वैसे भी पहले वाले जो लोग होते थे वो तो आटे का ही हलवा खाना ज़्यादा पसंद करते थे और अच्छा भी वही लगता था और शरीर में भी वही ज़्यादा लगता है, आटे का जो हलवा होता है, क्योंकि अनाज हो जाता है और फिर घी हो जाता है, तो उसको कहते हैं ना एक तरह से गेहूँ आटा या फिर कुछ भी लगा लो, हम रोटी वगैरह खाते हैं तो ताकत तो आती है, तो वही वाली बात हो जाती है कि आटे का हलवा बेस्ट रहता है। तो मैं इसीलिए सीख रही हूँ, क्योंकि क्या पता लाइफ में कब मतलब कुछ भी हो, तो मैं इसलिए ट्राई करती रहती हूँ आटे का हलवा बार बार बनाने के लिए, ताकि मुझे भी अच्छे से बनाना आ जाए। क्योंकि सूजी के हलवे में उतना ताकत तो होती नहीं है, क्योंकि होती तो है बट वो वाली बात नहीं रहती जितना आटे के में रहती है। तो देखिए मैं बना रही हूँ धीरे धीरे। और फ्रेंड्स मैं मतलब जो पात होती है, यानी कि जो हम पानी डालते हैं हलवे में, वो मैं गरम नहीं डालती हूँ। मुझे बाद में पता चला कि आटे वाले हलवे में स्पेशली गरम पात ही डालनी चाहिए, ताकि उसमें लम्स ना पड़े, ताकि उसमें गांठें ना पड़े, तो वो अच्छा बनेगा आपका। मैंने नहीं डाला है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है, पर गांठें मेरी नहीं बनी है इसमें हलवे में। वैसे अगर मैं गर्म पानी डालती तो और अच्छा बनता मेरे से।
और फ्रेंड्स यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके वहाँ कैसी हो रही है वो भी बताइएगा कमेंट्स करके। हमारे यहाँ पे आज 4 दिन हो गए हैं बारिश को आते आते तब से आई ही जा रही है, मतलब कम नहीं हुई है, पूरा दिन आती रहती है कंटिन्यूस। लगभग 4 दिन हो गए हैं इसको, तब से ऐसे ही आ जा रही है। और बगल में मैंने रखी है अपनी गैस पे, सिम गैस पे रखी है खीर बनाने के लिए, ताकि मेरा 2 काम हो जाए, खीर भी बन जाए और हलवा भी बन जाए। फिर उसके बाद रह जाएगा खाली सब्जी बनाना और पूरी बनाना। फिर आ जाएंगे रक्षित के पापा जी। फिलहाल वो गए हुए हैं बाहर यानी कि जो हमारा ट्रैक्टर है, हमारा कंस्ट्रक्शन साइड का बिजनेस है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल का है, जो कि जैसे ईंट वगैरह का, रोड़ी वगैरह का, या फिर मतलब क्रेशर जो भी है उसका हमारा काम है। तो वही करते हैं रक्षित के पापा, जो वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा है, हमारी पूरी फैमिली ही यही करती है, यानी कि मिलजुल के काम चलता है हमारा। रक्षित के बाबूजी हैं, दादाजी हैं और फिर ये हैं, तो तीनों अपना अच्छे से कर लेते हैं। घर का खर्चा अच्छे से मैनेज हो जाता है, अच्छा चलता है काम, तो ठीक है वही करते हैं। और अभी वो गए हुए हैं वहीं पे। तो रक्षित के दादा चले गए थे सुबह 6:30 बजे ही, और फिर उसके बाद रक्षित के पापा चले गए थे, क्योंकि पापा जी को ही जाना था, क्योंकि वो गांव में लेके जाएंगे ट्रैक्टर से करते हैं हम लोग काम, तो उनको लेके जाना था वहाँ पे। फिर वो चले गए थे, तो वो आएंगे, आने के बाद फिर वापस मैं उनको बोलूँगी कि भाई आप लोग नहा लो धो लो, उसके बाद ये जो खाना मैंने बनाया है उसको आप गाय को दे आओ, क्योंकि आदमी को ही निकालना चाहिए कनागत। वैसे बनाती तो लेडीज़ ही है, बट अगर कुछ ज़्यादा ही मजबूरी है, नहीं बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब कि नहीं, मतलब जैसे हम नहीं दे सकते हैं, या फिर पतिदेव कहीं बाहर है, या फिर हो सकता है कुछ भी हो जाए, काम से बाहर हो और कनागत निकालना हो, तो हम खुद मतलब सिर पे पल्ला करके घूंघट निकाल के तो हम निकाल सकते हैं कनागत। अदरवाइज़ लेडीज़ को नहीं निकालना चाहिए, मतलब खाना बनाना चाहिए, वैसे नहीं देना चाहिए। जो पितृदेव को या फिर जो हम भी हमारे बुजुर्ग होते हैं उनके लिए हम खाना निकालते हैं, वो लेडीज़ को नहीं देना चाहिए। और रक्षित मेरा अभी काफ़ी छोटा है, बड़ा नहीं है। अगर वो बड़ा होता, या फिर जैसे कहते हैं कि भाई आदमी को ही करना चाहिए, तो मैंने, वैसे तो रक्षित की दादी भी दे देती हैं फिलहाल। और पर आजकल बारिश हो रही है, बारिश के कारण तो फिर गाय भी नहीं आ रही है घर के बाहर, तो वो ऐसे ही रखा रहता, तो इसलिए मैं उनको बोलूँगी कि वो जाके दिए आए। तो मैं यहाँ पे साथ साथ अपने खीर को भी चलाती जा रही हूँ बीच बीच में, और चीनी वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें साथ के साथ डाल दूँगी अपना, जैसे भी मतलब भाई मैनेज करना है। सुबह का टाइम है, और फिर आज रक्षित की मैम का भी नोटिस आ गया है, यानी कि व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज कर दिया है कि हैवी रेन होने के कारण आज स्कूल में छुट्टी है, क्लोज है, ऐसा मैसेज आया हुआ था। तो मैंने फिर उसको भी नहीं नहलाया है, वो खेल रहा है आराम से अपना मस्ती में। सही है भाई, बारिश भी ज़्यादा है, बच्चों को बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, तो पेरेंट्स तो वही बात है, थोड़ा केयर तो करनी ही पड़ती है, तो इसीलिए। और फिर साथ के साथ मैं अपने बर्तन भी खाली करती हुई जाऊँगी, ताकि मुझे बाद में ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि एक साथ हो जाएगा तो फिर ये लगा लो खाने का और बर्तन का हो गया, फिर तो घर का ही रह जाता है काम, झाड़ू पोछे या फिर डस्टिंग। तो मैंने कहा चलो ये साथ के साथ खाली कर देते हैं। तो हलवा मैंने निकाल दिया है एक साइड में, खीर भी मेरी लगभग हो गई है, तो मैंने उसको बंद कर दिया है खीर को। तो खीर फ़िलहाल मैं निकालूंगी इसमें, क्योंकि वैसे तो कोई बड़ा बर्तन, और फिर मुझे घर पे भी पैक करके देनी है, तो उतना बचेगा भी नहीं, तो मैंने कहा एक बार निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद पैक हो जाएगी तो फिर कम ही बचेगी। और माँ जी को भी साथ के साथ मैं दे दूँगी, पहले भोग के लिए निकाल के उसके बाद। और अगर आपके पास जैसे गाय नहीं है, या फिर जैसे कि भाई आपके अड़ोस पड़ोस में भी कहीं नहीं है या आती नहीं है, तो आप एक काम और कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्या कर सकते हैं कि जैसे जो गोसा होता है वो तो देखो मिल ही जाता है। हाँ, ये है कि सिटी वगैरह में थोड़ा मतलब कि भाई कॉस्ट से मिलता है, यानी कि पैसों से मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। तो कोई नहीं, आप एक उपला ले सकते हो, गोसा बोलते हैं उसको वैसे हरियाणा में, तो आप उसको ले सकते हो और उसको अंगारी बना के तब उस पर भोग दे सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपके पास गाय वगैरह नहीं है तो उस पर दे सकते हो, और फिर उसके बाद जैसे छत पे रख दिया या कहीं भी उसको आप रख सकते हो, ताकि कोई पशु पक्षी या कुत्ता वगैरह कोई भी खा ले, लगा लो आप, कम से कम वेस्ट ना जाए, ऐसे आप कर सकते हो। तो उसके साथ साथ मैं कर रही हूँ अपनी अब सब्जी की तैयारी, जो मैंने आपको बताया था भंडारे वाली। तो मैंने इसके लिए अपना जार धो लिया है, मैं इसको इसमें पीस लूँगी। मिर्ची और टमाटर और अदरक होती है तो और भी अच्छा रहता है, अदरक नहीं है तो इसीलिए। और फिर बारिश का मौसम है, मैं ला भी नहीं सकती हूँ। वैसे तो पास ही है हमारे यहाँ पे मंडी, पर बारिश के कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो फिलहाल मैं इसी से काम चलाने की सोचूँगी। और
चल भी जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मसाले डाल देंगे, हींग डाल देंगे और साथ के साथ थोड़ा आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर देंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पीस रही हूँ, और पीसने के साथ आप ये भी देखिएगा मैं कैसे अपना साइड की साइड मतलब साथ के साथ साइड की साइड मतलब मैं अपना काम करती हुई जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने उठा के मिक्सी नीचे रख दी कि बाद में रखूँगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, साथ के साथ कर देती हूँ तो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, ताकि फैला फैला ना दिखाई दे। आप लोग समझ सकते हैं कि शहरों में कितनी छोटी छोटी किचन होती हैं, कितने छोटे छोटे घर होते हैं, तो उनको हमें मैनेज करके ही रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा फैला हुआ ना दिखाई दे, काफ़ी अच्छा लगे घर। तो मैं साथ के साथ अपना ऐसे ही निपटा देती हूँ। अब मैं कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, हींग डालूँगी, और उसके पहले मैं आलू मैंने छील लिए हैं अपने। और देखिए फ्रेंड, साइड में मैंने थाली में खीर और हलवा निकाल दिया है। जो जो बनता जा रहा है मैं वो साथ के साथ निकालती जा रही हूँ, ताकि गलती से ये झूठा ना हो जाए। पहले हो जाता है काफ़ी बार भाई, चेक करने के चक्कर में हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो नहीं होना चाहिए। मैंने जीरा इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी डालूंगी मैं हींग। और फ्रेंड्स देखिए, ऑयल डालिए, कोई भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, जो भी, अगर आप घी यूज़ करते हैं तो घी डालिए, रिफाइंड डालिए, या फिर जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो डालेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा और हींग। हींग के तुरंत बाद मैंने डाली है हल्दी, जितनी भी आप चाहें, ज़्यादा कम, मतलब जैसी भी आप खाते हो उसके अनुसार आप हल्दी डालिए। उसके बाद जो मैंने मिक्सी में पीसा था वो डाला है इसमें, तो उसको डालने के बाद मैंने थोड़ा सा चलाया है, नमक डाल दिया है इसमें। तो मेरे पास धनिया पाउडर नहीं था, और मैं सोच भी रही हूँ कि इस धनिया को पीस लूँ तो मेरा धनिया पाउडर बन जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल इसको कूट के उसमें ओखली में, तब मैंने इसको इसमें डाल दिया है, और आलू डाल दिए हैं। आलू में थोड़ा पानी ऐड किया था, उसके साथ साथ थोड़ी लाल मिर्ची कश्मीरी वाली डाली है ताकि कलर आ जाए इसमें हमारा। और जो कस्तूरी मेथी होती है फ्रेंड्स, वो रोस्ट करके अगर आप डब्बे में रख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर हम उसको साथ के साथ रोस्ट करेंगे फिर डालेंगे, और वैसे भी वो थोड़ी थोड़ी सिकी हुई रोस्ट की हुई मेथी हमें यूज़ में लेनी चाहिए सब्जी वगैरह में, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और जब हम उसको हाथ पर रगड़ते हैं या फिर जैसे हल्का हल्का उसको मैश करते हैं, मिलाते हैं, तब वो अच्छे से हो जाती है। और अगर हम ऐसे ही गीली, जैसे हमने नहीं उसको रोस्ट किया और मेथी को ऐसे ही चूरा जैसा बनाएंगे तो वो हाथ पे अच्छे से बनता नहीं है। तो उसके साथ साथ मैं कर रही हूँ अपनी पूरी की तैयारी। जैसे कि पूरी में मैं ऑयल नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं इसी में से माँ जी को देने वाली हूँ, तो उनके लिए रिफाइंड अभी इतना सही नहीं है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ इसमें वो डालना। और साथ के साथ मैं चढ़ा दूँगी अपना यहाँ पे, तो फ्रेंड्स साथ के साथ मैंने चढ़ा दी अपनी कढ़ाई भी, जब तक ये गर्म होती है। आटा मैंने रख दिया अपना मैनेज होने के लिए। मैं ऐसे ही करती हूँ, ऐसे में जल्दी भी हो जाता है और अपना काम भी कंप्लीट हो जाता है। और अब लास्ट में डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है आपकी सब्ज़ी में। और बाई चांस जैसे कि हमारे घर पर टमाटर नहीं होते हैं, काफ़ी बार होता है कि भाई हमें सब्ज़ी बनानी पड़ती है और टमाटर वगैरह नहीं होते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा हल्का सा आमचूर डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और लाल मिर्ची डाल दे कश्मीरी वाली, तो पता भी नहीं चलता है कि आप लोगों ने टमाटर डाले हैं कि नहीं डाले हैं, ये चीज़ है इसमें। क्योंकि काफ़ी बार होता है ना कि किसी किसी सब्जी में हमारे टमाटर दिखाई नहीं देते हैं, तो इसीलिए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं हम पूरी बनाना। तो मैं डाल रही हूँ पहली रोटी, यानी कि पहली पूरी। देखिए काफ़ी अच्छे से फूल रही है। इसमें रिफाइंड थोड़ा कम है, मैंने और डाला था बाद में, पर वरना ये बहुत अच्छे से फूल के बनती है। और फ्रेंड्स मेरी पूरी में बिल्कुल भी तेल नहीं जाता है, बिल्कुल अच्छी बनती है, मोटी मोटी गादरी गादरी पूरी बनती है। मतलब मोटी क्या मतलब, ऐसे अच्छी बनती है, ये नहीं कि उनमें ये डल गया है, तेल आपका उसमें डल गया है, या फिर बिल्कुल ऑयली ऑयली बनती है, जी नहीं। अगर मैं उनको टिश्यू पेपर पे रख भी देती हूँ तो भी पता नहीं चलता है कि पूरी हमने रखी है, इतना भी उसमें ऑयल नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स मैंने कनागत अपना निकाल लिया था, बाकी काम भी मेरा सारा हो गया है, अच्छे से सब कुछ हो गया है। अभी टाइम हो रहे हैं 12 बजे के आसपास है। तो देखिए हमारे यहाँ पे कैसी बारिश आ रही है। गुड़गांव में ये हाल है 4 दिन से, पिछले बिल्कुल ऐसे ही आती है, मतलब रात को भी दिन में भी कंटिन्यू आए जा रही है। अगर कोई अगल बगल का भाई बंधु या बहन कोई वीडियो देखती है तो बताइएगा कमेंट करके आप भी कि कैसे आ रही है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में आप लोगों से। लाइक कीजिएगा।